श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हे लंकेश, हाँ प्रभु। यह इतना सारा धुआं कैसे? प्रभु ये आश्चर्य है। मेघनाथ दुर्गम पहाड़ियों के बीच में मान्य कुंभला के मंदिर में यज्ञ कर रहा है। युद्ध से पहले वो यज्ञ करता है। यज्ञ पूर्ण होने पे एक दिव्य रथ प्रकट होता है। जब उस रथ पर आरूढ़ होकर वह युद्ध करता है तो अजय हो जाता है प्रभु। इसलिए इस यज्ञ का विध्वंस होना अति आवश्यक है। आप इस यज्ञ को विध्वंस करवाइए प्रभु, अन्यथा वो अजय हो जाएगा। ठीक है लंकेश, तो चलो मैं चलकर उसके यज्ञ को भंग कर देता हूँ। भैया आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं, आप हमें आज्ञा दीजिए। हे भैया, जय सिंह चुटीला सिंह आज बस हृदय बिदारेगा उसका, सौगंध इन्हीं चरणों की है, अब शीश उतारेगा उसका। बोलेगा छल की छाती पर कब तलक सत्य का डंका, लंका में आज बजा दूंगा मैं आर्य वीरता का डंका। भैया मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अवश्य इस बार उस दुष्ट इंद्रजीत का वध कर दूंगा। हे अनुज, हाँ भैया। ठीक है, परंतु जाने के पहले मेरी कुछ बातों को ध्यान से सुनो। अनुज लक्ष्मण, घाननाद साधु है, तपस्वी है, वरदानी है, बलशाली है, कन्यानी नारी व्रत वाला है, बस प्रमिला रानी है। वह अत्यंत बलशाली है और उसके पास बहुत सारे वर हैं। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। वह सभी माया शक्तियों से युक्त है। वह योगी स्वयं योग द्वारा यदि चाहे तो मर सकता है, मर कर भी अपने प्राणों को तन में प्रविष्ट कर सकता है। वह योग शक्तियों से तुम्हें भ्रमित करके मर भी सकता है और मरने के बाद वह पुनः जीवित भी हो सकता है। इसलिए ऐसे दुष्ट का संहार ऐसे नहीं हो सकता है। इस कारण ऐसे योद्धा का तन छेद भिन्न कर आना तुम, सिर को हाथों ही हाथों में सनम तेरे दिखलाना। सभी अंग उसके शरीर से अलग कर देना, क्योंकि वह सती प्रमीला सुलोचना जो मेघनाथ की नारी है, त्रिभुवन विख्यात साध्वी है, बात राजकुमारी है। सुलोचना उसकी पत्नी जो बासुकी की पुत्री है वह सती है। यह ध्यान रखना अनुज लक्ष्मण। ऐसे सतवंती के पति का सिर अगर भोग पर आएगा, दल की तो गिनती ही क्या साथ हो जाएगा।
का सिर जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। यह ध्यान रखना अनुज लक्ष्मण। ठीक है भ्राताश्री। जाओ, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे साथ पवनसुत, अंगद और रिजपत जामवन सारी सेनाओं को अपने साथ लेकर जाओ। ठीक है भ्राताश्री। हे पवनसुत हनुमान, इस दुष्ट राक्षस का यज्ञ विध्वंस कर दो। जो आपकी आज्ञा। बलगम पहाड़ियों का रास्ता इन मरकटों को कैसे मालूम हुआ? है काका, मुझे पहले ही मालूम था। यह कार्य तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं कर सकता। हे काका, मैंने तो सुना था राष्ट्रद्रोही, कुलद्रोही, यहाँ तक कि राज्यद्रोही, पर हे काका पत्रद्रोही नहीं सुना था। मैं आज पहले आपको ही समाप्त कर देता हूँ। दुष्ट मेघनाथ, तूने हमेशा अधर्म का साथ दिया है, इसलिए आज तुम्हारा धर्म से युद्ध है। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। लक्ष्मण, उस बार भाग्य ने बचा लिया, इस बार न बचने पाएगा। पहले तो मूर्छा आई थी, अब की तो प्राण गवाएगा। हे दुष्ट, है वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है। तरु वाला तरु जब फलता है, वह नीचे को झुक जाता है। मैना जब मैना कहती है, वह सबके मन को भाती है। बकरी जब मैं करती है, वह गले छुरी चलवाती है। हे लक्ष्मण, साहस, धीरज या स्वाभिमान सच्चे योद्धा का लक्षण है। न हर्षा गर्जन तर्जन ही सच्चे वीरों का लक्षण है। चला लक्ष्मण यहाँ से, मत बात कर अभिमान की। जान दे देंगे मगर हर किस्त देंगे जान की। कर अस्थि मांस को पृथक पृथक जब आंत निकाली जाती है, तब उसी आंत की यंत्रों से जब ताक बना ली जाती है, वही ताक जब दुनिया वालों के हाथों में आती है, दुनिया जब उसको धुनता है तो तू ही गाती है। हे दुष्ट, वही दशा तेरी भी है। लंकेश अधर्म के रास्ते पर चल रहा है, उसका समर्थन न करने के बजाय तुम उसके पक्ष में युद्ध कर रहे हो। यही तेरी समाप्ति का कारण बना है। हे दुष्ट, युद्ध के लिए सावधान हो जा। तैयार हो जा, आक्रमण।
भाव से किया है। यदि हमारे मन में कोई पाप नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई दोष नहीं है, तो यह बाण इस दुष्ट राक्षस का वध कर देगा। जय श्री राम।